हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे विप्रो शेयर के बारे में। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। आपको कोई भी शेयर बाई करना हो या सेल करना हो तो खुद का विवेक यूज कीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लीजिए और उसके बाद ही कोई शेयर बाई कीजिए। तो आज हम बात करेंगे विप्रो शेयर के बारे में। मैंने आपके लिए एक घंटे की सॉरी एक दिन की कैंडल स्टिक बनाकर और ये आपको शो करने की कोशिश की है यहाँ। तो ये अपना चार्ट है और ये आपको पता लग ही रहा है, ये मैं रोज आपको बताता हूँ। ये क्या है? अपनी ट्रेंड लाइन। ये हमारी क्या है? एक ट्रेंड लाइन। और उसके बाद ये जो दिख रही है और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन है। ठीक है, तो ये लाइनें सारी दिख ली, ये हम खींचते हैं, रोज रोज खींचते हैं, आपको पता ही है कैसे बनाते होते हैं। तो ये बना लेंगे, उसके बाद देखेंगे उसको। अब अपने ये क्या है, मैंने पहले बताया था, ये तुम्हारा डे का हिसाब से हम पढ़ रहे हैं। डे की कैंडल है ये सारी कैंडल, हर एक कैंडल एक डे को रिप्रेजेंट करती है। हर एक कैंडल एक डे को रिप्रेजेंट करती है। समझ में आ गया? तो हर एक कैंडल एक डे को प्रेजेंट करती है। और ये कैंडल है हैकेनेशी, जो हम जिसके अंदर ये चार्ट बनाया हुआ है। तो ये अच्छे से समझ लीजिए। और ये नीचे आरएसआई का हमने लगाया हुआ है, इसके अंदर चार्ट जो दिख रहा है। अब हम बात करेंगे इस चार्ट की, अपने वाले की। तो इसमें ये देख लो कि ये देखो, जैसे ही इसने ये ट्रेंड लाइन इसको ब्रेक किया था शेयर के प्राइस ने, तो उसके बाद देखो ये बीच में इसको रेजिस्टेंस की लाइन मिली, इसको भी तोड़ गया और उसके बाद ऊपर गया पूरा। उसके बाद बीच में ये नीचे आया था और यहां थोड़ा सा नीचे गिरा, उसके बाद फिर ऊपर की तरफ चला गया। तो यानी ये सही तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस को और ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए चल रहा है। तो अब इसका नेक्स्ट टारगेट पूछ रहे हैं कि किस प्रकार से इसका नेक्स्ट टारगेट जाएगा। तो अब ये देख लो, ये कैंडल जो बनी है हमारे पास, यहां पर ये कैंडल जो दिख रही है, ये देखो ये कैंडल, यहां ये जो लास्ट वाली कैंडल बन रही है, इसकी बात अगर हम करेंगे और एक इसकी बात हम करते हैं, तो ये डे के अकॉर्डिंग ये देखो, ये जो आरएसआई है, ये आरएसआई जो दिख रहा है, ये नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, नीचे की तरफ तोड़ रहा है। अगर इसने येलो लाइन को नीचे तोड़ दिया और नीचे ये चलने को तैयार हो गई, क्योंकि अभी ये ओवरबोट में है, ठीक है, तो ये नीचे की चलने के लिए तैयार हो गई, तो इसका रेट जाएगा नीचे। और नीचे कितना जाएगा ये अपने देख सकते हैं यहां से, कि ये जैसे ये कल की कैंडल ये होगी, तो ये यहां देख लो, लगभग यहां पर क्या रेट है ये देख लो, लगभग 454 रुपए। 454 रुपए तक जाएगा। अगर उसके बाद ऊपर आ गया तो नो प्रॉब्लम, अगर नीचे आ गया तो फिर दिक्कत है। अगर यहां से नीचे टूटता है ये प्राइस, तो नीचे फिर लगभग 425 तक टूटेगा। अगर यहां से भी टूटता है तो ये प्राइस फिर यहां आके रुकेगा लगभग 375 पर। तो ये इसके टारगेट है। लेकिन अगर ये ऊपर गया, तो यहां से अभी जब तक इस लाइन को फॉलो करके चल रहा है, जब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझा गया? ऊपर ही जाएगा जब तक इसको लाइन को फॉलो करता है। 5-7 रुपए तो डेली ऊपर नीचे जाता ही है, वो तो एक अलग बात है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इसको देख सकते हो। लेकिन अगर आप इसको देखो, यहां से अगर आरएसआई के मूवमेंट को देखो, तो देखो कितना ऊपर गया था। और जैसे ही यहां से ये लाइन को इसने, ऑरेंज वाली लाइन को तोड़ा, येलो वाली लाइन को, तो ये देखो कितना ऊपर गया। और उसी प्रकार यहां देखो कितना ऊपर गया है, ये देख लो, चाहे नीचे ऊपर से मिला लो। तो ये बड़ा मूव है। अगर टाइम फ्रेम बड़ा हो, जैसे ये डे का टाइम फ्रेम फिर भी बड़ा ही है, घंटे 15 मिनट से तो बहुत बड़ा है, इसलिए उसके हिसाब से अगर टूटा तो कितना ऊपर गया है। और यहां भी देख लो, जब जब ये इसने ट्रेंड लाइन आई है इसका सपोर्ट करके, और या इसके हिसाब से चला है ये, और जैसे इसने ट्रेंड लाइन को तोड़ा तो ये नीचे की तरफ मूव हो गया। और यहां ट्रेंड लाइन को ऊपर कट किया तो देखो कैसे ऊपर मूव हुआ है। तो ये सब कुछ रिप्रेजेंट जो हो रहा है, पूरा का पूरा 100% राइट है। ये सारा का सारा चार्ट के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन हो रहा है वो बिल्कुल 100% सही है। आपके सामने है ये चार्ट, तो ये देख सकते हो, आराम से समझ में आने वाली चीज है। ठीक है, तो ये समझ में आ जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग अगर आपको यहां चार्ट देखना है वीक का, तो वीक का भी चार्ट देख सकते हो। देखो कितनी सुंदर लाइन बनी हुई है और इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करते हुए कैंडल चल रही है। और ये कैंडल देख लो ऊपर बंद है, तो ये 475 से भी ऊपर जाने का प्लान है अब विद इन 2-3 डेज। तो अच्छा है।
यहां से भी ये देख लो, ये भी काट के ऊपर जा रही है, ये भी ऊपर जा रही है, तो अच्छा चल रहा है। 10-5 रुपए तो ऊपर नीचे जाता रहता है। बाकी ओवरऑल इसकी सिचुएशन क्या है, अच्छी सिचुएशन है। और ये पता है एक यही शेयर है जो बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला है, हमेशा से लंबे टाइम से चल रहा है, बढ़िया रिटर्न दे रहा है। बाकी तो टाइम के हिसाब से ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन ये क्या है, बढ़िया कंपनी है। और विप्रो कंपनी वैसे नाम से बढ़िया चलती है, आईटी की कंपनी है, समझा गया। तो ये सारा चार्ट आज का आपने देख लिया। और वीक के अकॉर्डिंग समझना है, वैसे वीक का अकॉर्डिंग चलो ज्यादा लंबा रखना पड़ता है, लेकिन अगर समझना है तो ये देख लो कैसे, देखो जैसे यहां से इसने तोड़ा, ब्रेक किया, तो कैसे पूरा गया है, देखो। उसके बाद जैसे इसने नीचे की तरफ ब्रेक किया, यहां नीचे की तरफ ब्रेक किया था, तो देखो कैसे गया है नीचे। उसके बाद फिर इसने ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, अब फिर ऊपर ये गया है, और अब ऊपर जा रहा है, तो ये देखो फिर ऊपर जा रहा है। तो ये बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंटेशन चल रहा है पूरा चार्ट का, तो यहां से आराम से आप देख सकते हो। बाकी अगर आपको डेली की ट्रेडिंग करते हो तो आप ये घंटे का, 4 घंटे का चार्ट आपके लिए बेस्ट है। घंटे का देख लो, 4 घंटे का देख लो, तो ये चार्ट आपके लिए बेस्ट होता है, उसके हिसाब से आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये है विप्रो की बात। अब हम चलेंगे विप्रो के स्क्रीनर के ऊपर। तो ये देख लो मार्केट कैपिटलाइजेशन इसकी, और सारा ये देख लो, यहां से आपको दिख रहा है हाई लो कितना गया हुआ है। डिविडेंड थोड़ी बहुत ये कंपनी दे रही है, ये है फेस वैल्यू कितनी है, 469 इसका करंट प्राइस चल रहा है। बुक वैल्यू इसकी 133 है। आर ओ ई 15-16% है, और आर ओ सी 17% लगभग है। और ये स्टॉक पी 21 रुपए, 21 की पी पर अगर स्टॉक मिल रहा है तो मैं कह रहा हूं जी ये बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। और 21 की पी पर मिल रहा है, इसका पी बिल्कुल 21 बढ़िया रेट पर है, बहुत अच्छे रेट पर ये आपको मिल रहा है, समझ में आ गया। और ये क्या काम करती है कंपनी, विप्रो लिमिटेड इज ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग और बिजनेस प्रोसेस सर्विस कंपनी है ये, समझ आ गया। तो ये सारी बातें। उसके बाद कोई प्लस पॉइंट यहां दिखा नहीं रखा, माइनस पॉइंट दिखा रहा है कि ये क्या है, सेल्स ग्रोथ इसने कम डिलीवर की है पिछले 5 सालों में, ठीक है, ये बात दिखा रहा है। उसके बाद ये इसकी पीयर कंपनियां कौन कौन सी है, जैसे टीसीएस है, इन्फोसिस है, एचसीएल टेक्नोलॉजीज है, विप्रो ये है ही, और जो भी कंपनियां टेक महिंद्रा वाली, एलटी वाली, ये सारी कंपनियां इसकी पीयर कंपनियां हैं, यानी इसके जैसा काम करने वाली कंपनियां हैं। इनकी सेल्स ग्रोथ कितनी है और प्रॉफिट कितना है, और ये मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है, पी कितनी है, तो ये देख लो। 1 मिनट, ये देखो पी देख लो, इसकी सबसे कम पी विप्रो की है। तो इसका रेट जायज रेट पर अपने को मिल रहा है, तो यहां से आप इसको अपना दिमाग लगा के बाई कर सकते हो जब करना चाहो। उसके बाद ये प्रॉफिट की बात इसकी करेंगे, नेट प्रॉफिट की बात। तो हम ये रहा, यहां से देखेंगे, देखो कितना रेट है। यहां प्रॉफिट प्रॉफिट देख लो, फिर घट गया, थोड़ा सा बढ़ गया, फिर बढ़ गया, और फिर थोड़ा सा बढ़ गया, फिर घट गया, और फिर और घट गया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है ये ऐसे रिजल्ट चल रहा है, रिजल्ट देखना सीख लो यहां से। उसके बाद नेट प्रॉफिट, ये रहा नेट प्रॉफिट कितना जा रहा है इसका नेट प्रॉफिट। देखो पहले कितना होता था, 5 लगभग, फिर 6, 7, 8, 9 लगभग, फिर 8, 8.5, 8, 9, फिर ये देख लो प्रॉफिट कैसे जा रहा है इसका, ठीक है ना। तो ओवरऑल प्रॉफिट ये चल रहा है इतना। और उसके बाद जैसे मैं CAGR बताता होता हूं, तो ये CAGR देख लो 10 साल में कितनी थी, 5 साल में कितनी है, ये सारी नोट कर सकते हो, समझा गया। और 3 ईयर में कितनी थी और 1 ईयर में कितनी है। और उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी कितनी है, 10 सालों में 19%, 5 सालों में 18%, 3 सालों में भी 18%, और लास्ट ईयर 16% की रिटर्न ऑन इक्विटी इसकी चल रही है। और जो बात हम करते थे इसकी होल्डिंग की, तो ये प्रोमोटर के पास बहुत ज्यादा होल्डिंग है, इसका मतलब कि बहुत ही अच्छा शेयर है। उसके बाद FII की होल्डिंग इसके अंदर कम कर रहे हैं FII वाले, और DII वाले बढ़ा रहे हैं इसके अंदर होल्डिंग। और पब्लिक के पास बहुत कम होल्डिंग है इसकी, ये बहुत अच्छी बात है। प्रोमोटर के पास ज्यादा होल्डिंग और पब्लिक के पास कम होल्डिंग इस चीज को इंडिकेट करती है कि शेयर बढ़िया है, ठीक है। तो ये मैं जो चीजें आपको बताता हूँ, मोटी मोटी चीजें बता रहा हूँ, इन डेप्थ गहराई में हर एक चीज को एक एक करके जैसे जैसे टाइम मिलेगा धीरे धीरे मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा।
अभी मैं आपको ट्रेडिंग के हिसाब से बता रहा हूँ ढंग से, और या फिर मैं वैसे बता रहा हूँ कि कंपनी अच्छी है कि कैसे है, मोटा मोटा रूप से बता रहा हूँ। समझ में आ गया ना? तो ये कर लो, डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, कोई भी चीज को डिटेल में मैंने नहीं बताया है, मोटा मोटा बताया है, क्योंकि हर एक कंपनी के वीडियो अब जब जैसे मैं बना रहा हूँ कोई प्राइस के बारे में, चार्ट के बारे में, ये मेनली चार्ट का वीडियो है। इसके अंदर मैं एक एक चीज को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। अगर मैं एक एक चीज को एक्सप्लेन करने लग जाऊं तो ये 10 घंटे में भी खत्म नहीं होगी वीडियो। तो इसलिए मैं मोटा मोटा धड़ा बता रहा हूं, एक बार तो समझने की कोशिश करो। जो चीज समझ में नहीं आती है वो कमेंट करके पूछ लो, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो और लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे, उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी, तो मैं और लंबा वीडियो बनाऊंगा। लेकिन लंबा वीडियो जब बनाऊं, जब आप उसको ढंग से पूरा देखो, उसका फायदा उठाओ। जब 2-3 मिनट एवरेज व्यू आती है वीडियो पर, तो फिर उसका मतलब क्या है? मेरा इतना टाइम मैं लगाता हूँ, उसका क्या मतलब है? इसीलिए ज्यादा बड़ा वीडियो बनाने का मतलब नहीं है। जब आप पूरा वीडियो देखोगे रेगुलरली और मेरे को रिक्वेस्ट करोगे, तो मैं वीडियो इससे भी लाख गुना ज्यादा बढ़िया लेके आ सकता हूँ आपके लिए। लेकिन उसमें क्या होता है, हर एक चीज टाइम बताने के लिए टाइम लगता है पूरा। और जब पूरा टाइम लगता है, मैं आपको पूरा टाइम दूंगा और थीसिस करके बताऊंगा उस टॉपिक पर पूरा ढंग से, तो आपको उसको वीडियो को पूरा देख के उसका प्रॉफिट लेना है, उसको यूटिलाइज करना है। अगर आप मेरे वीडियो को पूरा यूटिलाइज करते हैं तो ही मैं आपके लिए इतना बड़ा वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है? तो इसलिए एक बार हम सिर्फ और सिर्फ चार्ट पर फोकस करके और डे ट्रेडिंग और जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा मेन मेन बातें मैं हर एक शेयर के बारे में थोड़ी थोड़ी बताता जा रहा हूं, ठीक है? और धीरे धीरे मैं बताऊंगा। तो जिसके पास ये अकाउंट नहीं है, शेयर मार्केट का अकाउंट नहीं है, जिसको डीमेट अकाउंट बोलते हैं, तो वो मेरे ये डिस्क्रिप्शन में ये अपस्टॉक्स का एक लिंक है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहां क्लिक करके फ्री ऑफ कॉस्ट अपस्टॉक्स में आप अकाउंट अपना ओपन करा सकते हो, ठीक है? और बाकी भी मेरे सोशल मीडिया के ये लिंक है, यहां जाके आप एक्सेस कर सकते हो मेरे ये मैटर को, जो भी चीजें मैंने वहां लिख रखी है वो पढ़ सकते हो, सीख सकते हो। अगर कोई दिक्कत हो तो मेरे से डिस्कस कर सकते हो, मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है? तो यहां से खोल के, उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में ही मेरा 30% प्लान का जो फॉर्म है वो दिया हुआ है, वहां पर क्लिक करके वो फॉर्म भर सकते हो। वो मेरे फ्रेंड्स जो 30% प्लान में जुड़ना चाहते हैं, और 30% प्लान क्या है, आपने पहले लेक्चर नहीं सुना है तो मैं बता देता हूं कि आपको अगर डेली अर्निंग करनी है और आप नहीं कुछ सीखना चाहते, सिर्फ अर्निंग करना चाहते हो, तो आप अकाउंट में रुपए जमा कराओ अपने और मेरे से कांटेक्ट करो। मैं आपको ये अकाउंट का लिंक आपके पास है ही, इससे अकाउंट खुलवाऊंगा और उसके बाद आपको काम करवाऊंगा। जितनी भी डेली आपकी अर्निंग होगी, प्योर प्रॉफिट, ब्रोकरेज निकाल के जितनी भी प्रॉफिट होगी प्योर, उसका 30% मैं लेता हूं। जब तक आप 30% डेली देते रहोगे, मैं आपको वो कॉल देता रहूंगा और आप कमाई करते रहोगे। तो उसमें आपकी कोई रिस्क नहीं है, 100% रिस्क फ्री काम है ये, ठीक है? अगर आप 30% कमीशन प्लान में जुड़ते हो तो, ठीक है? और अगर नहीं जुड़ना चाहते तो नो प्रॉब्लम, धीरे धीरे मैं वीडियो लाके लेके आ रहा हूं आपके लिए। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, देखो पूरा और उसका एंजॉय करो, और मेरे को लिखो कि किस किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, मैं वही टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, ठीक है? वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और लाइव में मैं डेली घंटा 2 घंटा लाइव बनाता हूं तुम्हारे लिए, लेकिन वहां कम लोग आते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग आओ, फ्रेंड्स मेरे आओ ज्यादा से ज्यादा। और लाइव के अंदर कुछ भी क्वेश्चन एट ए टाइम, तुम्हारे क्या शेयर ले रखा है, क्या लेना चाहते हो, क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए, पहले आपके पास होल्डिंग पड़ी है उसमें प्रॉफिट हो रहा है तो बेच देना चाहिए कि नहीं बेच देना चाहिए, और किस चीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, उसके बारे में डिस्कस फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव स्ट्रीम में मैं करता हूं। तो आप वहां आके जुड़ के और पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।